फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियोस में क्या क्या सीख लिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट सीख लिया। आज हम जो सीखने वाले हैं वो है सैलरी एंड कमीशन टू अ पार्टनर। सुनने में बड़ा इजी लगता है, बड़ा इजी सा टॉपिक है, बट कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है इसको सॉल्व करने में। इसीलिए आज हम वो ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं जिससे ये चीजें आसानी से बन जाए। तो हमने ये दो टॉपिक कवर अब पिछले वीडियो में कर लिए हैं। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो वापस से जाके ये दोनों वीडियोस देख लें ताकि आने वाले टाइम में एप्रोप्रिएशन में कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने क्या लिखा है, सैलरी एंड कमीशन टू अ पार्टनर्स। सैलरी आपको लास्ट टाइम हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, तब भी हमने कैलकुलेशन किया था। सैलरी में ज्यादा कोई बड़ा कैलकुलेशन होता नहीं है। मेनली सैलरी का कैलकुलेशन इस तरीके से हो सकता है, या तो पर मंथ के बेसिस पर दिया हो या पर एनम के बेसिस पर। जैसे कि सैलरी टू ए ₹5,000 पर मंथ। आपको एप्रोप्रिएशन में इसका ट्रीटमेंट करना है कि सैलरी ए को जो देनी है वो कितनी देनी है, 5,000 पर मंथ। तो अगर एप्रोप्रिएशन में आप लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 5,000 इंटू 12, 60,000। तो जो एप्रोप्रिएशन में डेबिट में आप सैलरी लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, 60,000 लिखेंगे। सेकंड ये हो सकता है कि डायरेक्टली पर एनम वर्ड दिया हो, सैलरी टू बी ₹1,20,000 पर एनम। अब 1,20,000 पर एनम दे दिया, मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, पर एनम। पर मंथ तो लिखा नहीं है, मतलब ये पूरे साल की सैलरी है। मींस डायरेक्टली आप 1,20,000 ही एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे, 1,20,000 लिख देंगे। क्लियर है। तो ये दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, या तो पर मंथ या पर एनम। तो ध्यान से इसको देखेंगे, उसके बेसिस पर इसको बना लेंगे। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि कमीशन का ट्रीटमेंट किस किस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया हो सकता है। थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो कमीशन को लेकर के होती है। आज उसका कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं जिससे आपको कभी भी कमीशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है। तो कमीशन, अगर मैं कमीशन की बात करूं, कमीशन टू अ पार्टनर, अगर मैं कमीशन की बात करूं तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा कि नेट प्रॉफिट आपका सपोज 60,000 है। इस पे आप क्या करो, 10% क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट हुआ बिजनेस में उसका 10% आप क्या करेंगे, पार्टनर को कमीशन देंगे। तो 60,000 का 10% कितना होता है, 6,000। मतलब आसानी से निकल गया। हमने क्या किया, नेट प्रॉफिट पे 10% कमीशन दे दिया। लेकिन जो प्रॉब्लम अराइज होती है कमीशन को लेकर के, वो अराइज होती है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग। दो अलग अलग टॉपिक बनते हैं इसमें कमीशन को लेकर के, एक बिफोर चार्जिंग और एक आफ्टर चार्जिंग। अगर बिफोर चार्जिंग वाला है तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो हमने इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लास 11th में भी किया था, मैनेजर्स कमीशन के ट्रीटमेंट में। सेम ट्रीटमेंट यहां पर करना है जैसा हमने मैनेजर्स कमीशन में ट्रीटमेंट किया था। जो कमीशन का ट्रीटमेंट वहां पर हुआ था वही कमीशन का ट्रीटमेंट यहां पर भी होने वाला है। कैसे देखिए, बिफोर चार्जिंग में जो फॉर्मूला था वो क्या था, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। और आफ्टर चार्जिंग में जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि एक एग्जांपल रख लेते हैं, सपोज 55,000 हमारा नेट प्रॉफिट है। बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ, वो कितना हुआ, 55,000। क्वेश्चन में बोलता है कि इसका 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन आप क्या दे देंगे, मैनेजर को कमीशन दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर 10% की बात हुई है तो 10/100 बिफोर चार्जिंग में। तो जो कमीशन निकलेगा कितना निकलेगा, 5,500 बिफोर चार्जिंग में। कमीशन क्या हुआ, डायरेक्ट जैसे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, नॉर्मल आप परसेंटेज निकालते हैं किसी भी वैल्यूज पे, आपने क्या किया, नेट प्रॉफिट पे 10% चार्ज कर दिया। क्लियर। लेकिन अगर मैं आफ्टर चार्जिंग की बात करूं तो आफ्टर चार्जिंग में हम क्या करेंगे,
55,000 का फॉर्मूला क्या बोल रहा है, इनटू रेट। चलिए यहाँ तो सेम है लेकिन नीचे चेंज हो गया, 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट कितना, जो ऊपर था 10%, अगर यहाँ 5% होगा तो यहाँ 5% ऐड करेंगे, 2% होगा तो 2%, जितना भी परसेंटेज यहाँ पर दिया होगा वो हम नीचे ऐड कर देंगे। क्लियर। तो 55,000 10/110। तो अगर हम अब जो कमीशन निकलेगा वो कितना निकलेगा, 5,000। क्लियर है। तो 5,000 क्या निकला इसमें, से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाले टाइम में अराइज ना हो। सो दैट यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स और वाई दो पार्टनर है, एक्स को कमीशन मिलेगा ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, मतलब कुछ भी काटने से पहले उसको नेट प्रॉफिट के ऊपर कमीशन मिलेगा एक्स को। और वाई की बात जो हुई है वो नेट ऑन 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सब काटने के बाद उसको आफ्टर चार्जिंग के फॉर्मूले से अप्लाई करते हुए हमको क्या करना है, कमीशन दे देना है। किसको, वाई को। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 55,000। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देंगे। अब 55,000 में सबसे पहले किसको कमीशन देना है, एक्स को। एक्स को कमीशन जो देना है, टू एक्स कमीशन अकाउंट। एक्स को 55,000 का 10% बिफोर चार्जिंग एनीथिंग, मतलब उसको एग्जैक्टली नेट प्रॉफिट के ऊपर 10% कमीशन दे दिया जाएगा। तो इसको 5,500 हमने कमीशन दे दिया। अब रही बात किसकी, वाई की। तो जब वाई को हम कमीशन देंगे तो क्या कंडीशन दिया हुआ है वो देख लेते हैं। वाई को जो कमीशन दिया जाएगा वो आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारे कमीशन काटने के बाद, मतलब 55,000 में किसका कमीशन कटेगा, एक्स का, 5,500। अब कितना बचा इसमें से, 49,500। एक्स का कमीशन हमने यहां पर नेट प्रॉफिट से काट दिया, रिमेनिंग बचा कितना, 49,500। इसके ऊपर आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10। तो 49,500 के ऊपर इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4,500 किसको मिलेगा, वाई को कमीशन मिलेगा। क्लियर है। अब जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या होगा, प्रॉफिट जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये टोटल कितना कट जाएगा, 10,000 आउट ऑफ 55,000। तो कितना बचा, 45,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट, जो भी रेशियो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कहीं पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर मेंशन नहीं है तो जो प्रॉफिट है वो किसमें बटेगा, इक्वली। मतलब दो पार्टनर है, 45,000 का अगर आधा बांटा जाए एक्स और वाई में 1:1 में अगर इसको बांटा जाए तो कितना, 22,500 एंड 22,500 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 45,000 को 1/2 एंड 45,000 1/2, 22,500 एंड 22,500। इस तरीके से टोटल हमारा जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट है आपका बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग का। क्लियर है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं एक और क्वेश्चन जिससे आपका कमीशन से रिलेटेड बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होगी वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। क्लियर। तो अब आप देखिए क्वेश्चन, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, एक्स की सैलरी 10,000 पर मंथ है टुगेदर विद द कमीशन ऑफ 10%, मतलब एक्स को सैलरी भी मिलेगी और कमीशन भी मिलेगा 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, मींस कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले। दूसरी बात, वाई को क्या मिलेगा, 25,000 पर एनम के हिसाब से सैलरी दी जाएगी।
टुगेदर विद द कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरीज। सब काटने के बाद उसको कमीशन दिया जाएगा। जो फर्म का नेट प्रॉफिट है वो है 4,20,000। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,20,000 नेट प्रॉफिट 4,20,000। क्लियर। अब हमको देना क्या क्या है? सबसे पहले तो पार्टनर को सैलरी देनी है 2x सैलरी, लेकिन सैलरी बोला गया 10,000 पर मंथ इंटू 12 कितना होगा 1,20,000। क्लियर, क्योंकि पर मंथ की बात हुई है। नेक्स्ट इसको क्या देना है कमीशन, लेकिन कमीशन में क्या बोला गया उसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। टुगेदर विद द कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, मतलब सारे पार्टनर की सैलरी काटने के बाद एक्स की भी सैलरी काट दो और वाई की भी सैलरी काट दो। उसके बाद क्या करना है, एक्स को कमीशन देना है। हमने एक्स की सैलरी दे दी, अब हमको क्या करना है वाई की सैलरी भी यहां पर हम दे देते हैं 2y सैलरी अकाउंट। वाई की सैलरी के बारे में पर एनम बोला है 25,000 पर एनम, तो पूरा 25,000 दे दीजिए, 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब पहले तो हम x को कमीशन देंगे, क्योंकि x के बारे में बोला गया था कि x को जो कमीशन दिया जाएगा वो सैलरी काटने के बाद दिया जाएगा। तो 2x कमीशन अकाउंट, x को अगर मैं कमीशन दूं तो 4,20,000 पे टोटल सैलरी कितनी हो रही है 1,45,000। $2,75,000। अब 2,75,000 पे क्या देंगे हम, x को 10% कमीशन दे देते हैं। तो x का कमीशन कितना हो जाएगा 27,500। ये तो दे दिया हमने x का कमीशन। कैसे दिया, जो प्रॉफिट था इसमें से हमने x और y की सैलरी काट दी। x और y की सैलरी काटने के बाद जो पैसा बचा, क्योंकि x को बोला गया था कि पार्टनर की सैलरी के बाद बिफोर चार्जिंग, तो जो प्रॉफिट बचा, जो रिमेनिंग बचा, जो पार्टनर की सैलरी चार्ज करने के बाद बचा, उसके ऊपर x को बिफोर चार्जिंग वाले फॉर्मूले से 10% हमने कमीशन दे दिया। अब जो रिमेनिंग बचा, अब किसकी बात हो रही है, y की, 2y कमीशन अकाउंट। अब y के कमीशन की अगर बात हुई है तो y के कमीशन की बात क्या थी, पहले एक बार वापस से पढ़ लीजिए अच्छे से। Y is entitled to a salary of 25,000 together with a commission of 10% on net profit after charging all commission and partner salaries। सब काटने के बाद जो बचेगा, सब काटने के बाद जो बचेगा उसके ऊपर आफ्टर चार्जिंग वाले फॉर्मूले को लगाते हुए आप क्या करिए, Y को सैलरी दे दीजिए। तो अब हमने वैसे भी 4,20,000 में से सैलरी तो काट ली, ये अमाउंट हमको मिल चुका है। अब 2,75,000 में अगर मैं 27,500 माइनस कर दूं तो मुझे कौन सा अमाउंट मिल जाएगा, वो अमाउंट जो रिमेनिंग बचा है। या तो आप टोटल वापस से माइनस कर सकते हैं पूरा, या तो आप 2,75,000 में से y का x का कमीशन अभी काट लीजिए, 2,47,500। इस अमाउंट के ऊपर y को कमीशन मिलेगा किससे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाले फॉर्मूले से। क्लियर है, कौन से फॉर्मूले से, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाले फॉर्मूले से। तो इस पे हम क्या कर देते हैं, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110 कर देते हैं। तो जो कमीशन आएगा वो आएगा 22,500 आ गया। तो हमने क्या किया, पार्टनर्स को सैलरी दे दी, एक्स का कमीशन दे दिया बिफोर चार्जिंग के फॉर्मूले से, और वाई को कमीशन दे दिया आफ्टर चार्जिंग के फॉर्मूले से। अब जो बचेगा वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रही, तो हम क्या करेंगे,
जो भी प्रॉफिट बचा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। तो यहाँ पर 2,47,500 माइनस 22,500, तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 2,25,000। तो ये 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट। 2,25,000 जो अमाउंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है रेशियो को लेकर के। 1,12,500, 1,12,500, इस तरीके से दोनों पार्टनर को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। 4,20,000 and 4,20,000। इन दिस मैनर आप कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो आने वाला वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। हम आने वाले वीडियो में पास्ट एडजस्टमेंट को डील करने वाले हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट को मेरे तरीके से समझने के लिए बिल्कुल आप तैयार रहिए, ताकि बड़ा इजीली आपको ये चीजें समझ में आ जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, सो दैट आप आने वाले कभी भी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारे ट्रीटमेंट में कभी भी आप नहीं फंसेंगे। सो दैट आप एक बार वापस से इन टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए। अब हम आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट किस तरीके से सॉल्व किया जाता है।